अच्छा जी, सेमरस से अगर हमने वेंडर साइट्स निकालनी है तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले हमें सेमरस की ज़रूरत है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्लाइंट साइट्स निकालनी है कंपटीटर एनालिसिस से, उसके लिए हमें ज़रूरत थी एक क्लाइंट साइट की। ठीक है, यहाँ हमने वेंडर साइट्स निकालनी है तो हमें ज़रूरत है या तो कोई क्लाइंट साइट जिसके बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा हों या फिर कोई वेंडर साइट, इसमें दोनों चल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ होती है कि हमने बैकलिंक एनालिसिस करना है, तो बैकलिंक की बहुत सी टाइप्स हैं, यानी कि लाजमी नहीं है कि सारी वेंडर साइट्स ही वहाँ पे निकलेंगी। वहाँ पे सोशल मीडिया साइट्स भी आ सकती हैं, वहाँ से भी हर साइट बैकलिंक लेती है। ठीक है, वेब 2.0 भी आ सकते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स भी आ सकते हैं, गेस्ट पोस्टें भी आ सकती हैं। तो वो जब हम उनको फिर ओपन करते हैं ईमेल वगैरह कॉन्टैक्ट उनके निकालने के लिए, वहाँ पे फिर हम उन्हें जज करते हैं कि ये हमारी वेंडर साइट हो सकती है या कि नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि जो कोई ब्लॉग साइट है तो वो वेंडर साइट है। वेब 2.0 वो तो डोमेन से ही पता चल जाएगा हमें। ठीक है, सोशल मीडिया वो भी डोमेन से ही पता चल जाएगा, मोस्टली फोरम्स का भी हमें पता है। तो लास्ट टाइम हमने देखी थी साइट्स होम इम्प्रूवमेंट की, ऐसी बात है, तो आज भी उसी निश पे काम कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने साइट चेक की थी homify.com, आज उसका यूके वाला वर्जन है homify.co.uk, इसको चेक कर लेते हैं। यानी कंट्री वाइज भी निकाल सकते हैं, किसी स्पेसिफिक निश की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। तो नीचे आएंगे हम यहाँ बैकलिंक एनालिटिक्स में, साइट हमने पहले ही पुट कर लिया है homify.co.uk। यहाँ पे देखें रेफरिंग डोमेन्स वो बता रहा है इसके 18K रेफरिंग डोमेन्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 18K पे, फिर भी हमें ये रेफरिंग डोमेन्स की ऑप्शन में ले जाएगा। अगर ऊपर रेफरिंग डोमेन्स पे क्लिक करेंगे फिर भी हमें रेफरिंग डोमेन्स में ये ले जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ फिल्टर्स की ऑप्शन आ जाती है। पहले नंबर पे तो ऑल है, इसमें सारी रेफरिंग डोमेन्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एक्टिव है, इसमें सिर्फ वो डोमेन्स आएंगी जो कि एक्टिव हैं। ठीक है, यानी कि जिस पे इसका बैकलिंक अभी लाइव है। उसके बाद आगे ऑप्शन न्यू की, न्यू में वो साइट्स आएंगी जहां से इसने रिसेंटली बैकलिंक्स लिए हैं। लास्ट पे ऑप्शन है लॉस्ट की, लॉस्ट में वो साइट्स आ जाएंगी जिससे इसका बैकलिंक रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आगे ऑप्शन होती है फिल्टर बाय रेफरिंग डोमेन। अगर आप कोई स्पेसिफिक डोमेन चेक करना चाहते हैं कि इस वेबसाइट से इसने बैकलिंक लिया है या नहीं लिया, ठीक है, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से चेक करते हैं कि इसने टाइम बिजनेस न्यूज़ से कोई बैकलिंक लिया है कि नहीं लिया। टाइम बिजनेस न्यूज़, ये हमने लिखा टाइम बिजनेस न्यूज़, यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम। अगर इस वेबसाइट से यानी कि timebusinessnews.com से homify.co.uk ने कोई बैकलिंक लिया होगा तो ये हमें यहाँ पे शो करवा देगा। जी, ये इसने शो करवा दिया कि टाइम बिजनेस न्यूज़ से इसने 9 बैकलिंक्स लिए हुए हैं। ठीक है, ये अगर हमने चेक करना हो किसी भी वेबसाइट का, किसी और स्पेसिफिक वेबसाइट से इसने बैकलिंक लिया है कि नहीं लिया। इसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है अथॉरिटी स्कोर की। तो जैसे हमने क्लाइंट के केस में अथॉरिटी स्कोर वहाँ पे सेट किया था 0 to 10 या 0 to 20, तो यहाँ पे भी हम अथॉरिटी स्कोर सेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आगे ऑप्शन आ जाती है ऐड फिल्टर्स की। ठीक है, इसमें मज़ीद कुछ फिल्टर्स हैं जिनकी हमें मेनली ज़रूरत होती है। पहले नंबर पे फिल्टर है लिंक एट्रीब्यूट्स। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमें 2 ऑप्शंस वो दे देता है, फॉलो और नो फॉलो, यानी कि आपको कौन सी साइट्स चाहिए, डू फॉलो वाली चाहिए या नो फॉलो वाली चाहिए। तो हमें तो मोस्टली डू फॉलो वाली चाहिए होती हैं। इसको हम फॉलो पे क्लिक कर देंगे, ये इसका फिल्टर लग जाएगा। अभी देखें, पहले 17.9K थी,
साइट्स जो थी आउटबाउंड डोमेन्स, अभी कितनी रह गई हैं 8.7 के जो डू फॉलो हैं। इसके बाद मज़ीद यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, कैटेगरी का फ़िल्टर आ जाता है यहाँ पे। अगर हमें किसी स्पेसिफिक निश की साइट्स चाहिए, स्पेसिफिक निश की जब हम साइट्स निकालेंगे तो वहाँ पे लाजमी नहीं है कि वो प्योर साइट्स ही निकलें, प्योर भी निकलेंगी और जनरल भी निकलेंगी जिनमें वो कैटेगरी होगी। मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास अगर किसी रीसेलर की लिस्टें पड़ी हुई हैं वहाँ पे आगे सिर्फ जनरल लिखा होता है, हमें नहीं पता होता कि ये जनरल वाली साइट जो है ये कौन कौन सी निश की आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश कर रही है। अभी हम वही बात कर रहे हैं ना कि हम यहाँ पे कैटेगरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी की ऑप्शन आ गई, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारी कैटेगरीज हैं। जिस कैटेगरी की आपको साइट्स चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हमें होम इम्प्रूवमेंट की चाहिए, ठीक है, होम एंड गार्डन, इस पर क्लिक कर देंगे। अभी देखें 8 पॉइंट समथिंग थी, 8.8 के थी गालबन, तो अभी कितनी रह गई हैं 482 साइट्स ऐसी हैं जो कि या तो होम इम्प्रूवमेंट की हैं तो या जनरल हैं और उनमें होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी मौजूद है, ठीक है। जैसे ये पहली साइट आई है ये होम एंड गार्डन की ही साइट है, प्योर साइट है। इसके आगे देखें बाकी उसकी सब निशीज़ आ गई हैं, ठीक है, 9 मोर, ये सारी सब निशीज़ हैं उसकी। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, नहीं ये बिजनेस भी है, इसमें बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल है, उसके बाद होम इम्प्रूवमेंट्स की हैं, ठीक है। यहाँ पे वो हमें कैटेगरी शो भी करवा देता है। इसके बाद अगर क्लाइंट हमें कहता है कि होम इम्प्रूवमेंट की साइट्स तो मुझे चाहिए लेकिन उनकी ट्रैफिक कहाँ की होनी चाहिए, यूके की होनी चाहिए, ठीक है, तो एक और फिल्टर यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, कंट्रीज़ का फिल्टर है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रीज़ के फिल्टर में आते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, इंक्लूड करना है उस कंट्री को या एक्सक्लूड करना, ठीक है। अगर तो हम एक्सक्लूड करेंगे तो वो यूके के रिजल्ट यहाँ से गायब कर देगा, बाकी सारे रहने देगा, ठीक है। अगर हम इंक्लूड करेंगे यूके को तो फिर सिर्फ वो यहाँ पे यूके के ही रिजल्ट शो करवाएगा, बाकी किसी और के नहीं करवाएगा। यहाँ पे यूके लिखते हैं, अब यूक्रेन आ गया यूके में, यूनाइटेड, जी यूनाइटेड किंगडम आ गया, ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे जितने हम फिल्टर बढ़ाते जाएंगे उतनी साइट्स कम होती जाएंगी। अभी हमारे पास सिर्फ 83 साइट्स रह गई हैं। ये वो साइट्स हैं कि जो डू फॉलो लिंक दे रही हैं, होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी इसके अंदर मौजूद है, या ये प्योर होम इम्प्रूवमेंट है या होम एंड गार्डन की साइट्स हैं, और कौन सी कंट्री की हैं, ये यूके की हैं। यहाँ पे देखें अभी .co.uk वाली साइट्स भी आ चुकी हैं और .com वाली साइट भी मौजूद है, यानी कि अब ये साइट निकाल के दे रहा है वो साइट्स जिसकी ट्रैफिक यूके की है, चाहे वो .com हो, चाहे वो .uk हो या .in या जो भी हो, ठीक है, वो साइट्स ही हमें निकाल के दे रहा है। लेकिन अगर क्लाइंट हमें ये कह रहा है कि मुझे वो साइट्स चाहिए जिनकी ट्रैफिक भी यूके की हो और टीएलडी भी यूके की हो, या तो बाज़ औक़ात क्लाइंट ये कहता है कि सिर्फ टीएलडी यूके की हो, या अगर वो ये कह रहा है कि मुझे ट्रैफिक भी यूके की ही चाहिए और टीएलडी भी यूके की चाहिए, तो यहाँ पे हम एक और फिल्टर लगा लेंगे। ये जोन्स का फिल्टर है यहाँ पे, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो डोमेन्स हों वो कौन सी कंट्री की हों। यहाँ पे हम यूके लिखते हैं तो ये .uk आ गया। अब सिर्फ वो डोमेन शो करवाएगा जो कि .uk वाली होंगी। और यहाँ पे अगर आप देखें कंट्रीज इसके साथ 1 लिखा हुआ है, जोन्स के आगे भी 1 लिखा, यानी मल्टीपल कंट्रीज या मल्टीपल जोन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखें 53 साइट सिर्फ हमारे पास रह गई हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसने हमें सॉर्ट आउट करके साइट्स दे दी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कौन सी, डू फॉलो, होम एंड गार्डन, ठीक है, कंट्री कौन सी, यानी कि ट्रैफिक कौन सी कंट्री की है, यूके की है, टीएलडी कौन सी कंट्री की है, यूके की है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल यहाँ पे कंट्रीज या मल्टीपल जोन्स ऐड करना चाहते हैं
तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके ये ऐड कंडीशन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स की भी चाहिए, अभी ये 53 थी तो 53 ही रहेंगी, क्योंकि हमने जोन वही रखा था, ठीक है। सिर्फ पीछे क्या किया हमने कि उस जोन में उसे बताया कि यूएस वाली भी शामिल कर दो, जिसकी ट्रैफिक यूएस की है वो भी शामिल कर दो। इसके बाद अगर हम जोन भी यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं तो साइट्स बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लाइंट ने बोला कि मुझे यूएसए और यूके दोनों की ट्रैफिक चाहिए, दोनों की टीएलडीज चाहिए, ठीक है, तो यहाँ दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास जो साइट्स आएंगी वो .uk वाली और .us वाली आएंगी, इसके अलावा तीसरी कोई टीएलडी यहाँ पे नहीं आएगी, और उनमें ट्रैफिक यूके की भी होगी, यूएसए की भी होगी। जी 83 हो गई हैं दोबारा, गुड हो गया। इस तरह आप सेमरस से किसी भी निश की साइट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। निश में वही बात जो पहले की है कि वहाँ पे जनरल भी आएंगी जिसमें वो कैटेगरी होगी, और प्योर साइट्स भी आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा किसी कंट्री की निकाल सकते हैं ट्रैफिक वाइज भी और टीएलडी वाइज। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको भी क्लियर करना चाहूँगा, पहले ये मैं फ़िल्टर्स यहाँ से रिमूव करूँ, कंट्रीज़ का और जोन्स का। यहाँ जब के रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सेल में या गूगल शीट में लेके जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमने कैसे चेक करना है कि इसमें प्रीमियम साइट्स कौन सी हैं, जिसमें सोशल मीडिया साइट्स भी हो सकती हैं, फोरम साइट्स भी हो सकती हैं, उसके अलावा वेब 2.0 कौन सी हैं। पहले नंबर तो ये देखें जो होंगी ना वेंडर साइट्स, जहाँ से इसने पेड गेस्ट पोस्टें ली होंगी, वहाँ से बहुत ज़्यादा बैकलिंक एक वेबसाइट से नहीं लेगी कोई भी साइट, ठीक है। यहाँ पे एक तो हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है बैकलिंक्स की, अभी इस पर फिल्टर लगा हुआ है हाई टू लो, ठीक है। जिस वेबसाइट से बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स लिए गए होंगे ना, वो हमारी नज़र में थोड़ी सी मशकूक होगी कि मे बी ये फ्री वाली साइट हो या मे बी ये इसी बंदे की कोई दूसरी साइट हो, ठीक है। वो हम उसको चेक कर लेंगे ओपन करके। या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जिससे बहुत ज़्यादा बैकलिंक ली हैं, वो कोई फोरम साइट हो सकती है, वो कोई सोशल मीडिया साइट हो सकती है, वो कोई फ्री वाली साइट हो सकती है, ठीक है। फ्री वाली साइट का तो हमें पता चल जाएगा जब हम उसे ओपन करेंगे, तो वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शन होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम फिल्टर लगा लें अथॉरिटी स्कोर का, उससे पहले ज़रा मैं आपको ये रिमूव करके ना यहाँ पे होम एंड गार्डन भी एक और चीज़ चेक करवाना चाहूँगा। अभी फिल्टर वही हमारा लगा हुआ है बैकलिंक्स का हाई टू लो। इस साइट में हमें वेब 2.0 बैकलिंक जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। इसका जो बैकलिंक लिए हैं ना वेब 2.0 से कम लिए हैं। या एक और चीज़ है कि पॉसिबल ये भी होता है कि वेब 2.0 से ना एक ही साइट से बहुत ज़्यादा बैकलिंक नहीं भी लिए जाते, तो इसको हम फिल्टर कर लेते हैं लो टू हाई। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बड़ी साइट्स क्या करती हैं, या आप जब अपनी साइट बनाएंगे तो उसमें एक ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं कि जो भी हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे ना, उसी आर्टिकल के रिलेटेड आर्टिकल लिख के हम जाएंगे गूगल पे,
इस पे blogger.com पे, ठीक है, वहाँ पे हम उसका एक न्यू ब्लॉग बना देंगे वेब 2.0 उस कीवर्ड के नाम से। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड था बेस्ट माइक्रोफोन अंडर $50। हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके बेस्ट माइक्रोफोन अंडर 50.blogspot.com एक सब डोमेन बना देंगे उसकी, उस पे वो आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश कर देंगे, उससे हम बैकलिंक दे देंगे अपने मेन आर्टिकल को, ठीक है। ये देखें अभी हमने बैकलिंक ये जो इसका ऑर्डर था वो चेंज किया, लो टू हाई किया, तो यहाँ पे ये देखें क्या आया .blogspot.com, ये फिर आ गया .blogspot.com। ये वेब 2.0 बैकलिंक्स हैं जो कि blogger.com पे जाके बनाए गए हैं। ये फिर आ गया .blogspot.com। अभी अथॉरिटी स्कोर को थोड़ा सा फिल्टर करके देखते हैं। जब हम अथॉरिटी स्कोर हाई टू लो करेंगे ना, तो हाई पे यहाँ पे प्रीमियम साइट्स भी आ जाएंगे, जिनमें सोशल मीडिया साइट्स भी हो सकती हैं, फोरम्स भी हो सकते हैं, जैसे Quora.com है, एक प्रीमियम साइट है, फ्री साइट है, फोरम साइट है। फेसबुक है, प्रीमियम भी है, सोशल मीडिया साइट है। यहाँ पे देखें अथॉरिटी स्कोर 100 पे आ गया एप्पल.com एक प्रीमियम साइट है, Google.com प्रीमियम साइट है, Pinterest.com फोरम साइट है और प्रीमियम साइट्स है, ठीक है। ये फिर आ गया Pinterest.es आ गया, WikiHow आ गया, प्रीमियम साइट है, Google.de, Google.pl। तो इसको क्या करेंगे हम, जब इसकी शीट एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो एक्सेल में या गूगल शीट में जाके इस पे फिल्टर लगा के अथॉरिटी स्कोर को या बैकलिंक को ऊपर नीचे से हम ये चीज़ें रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास जो साइटें बचेंगी वो थोड़ी मिक्स होंगी 2.0 के साथ या फोरम्स के साथ या सोशल मीडिया के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें जितने अथॉरिटी स्कोर अभी हाई वाली है ना, ये मोस्टली प्रीमियम साइट्स चल रही हैं। इसका एक ये भी सोल्यूशन हो सकता है कि इसको हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये फिल्टर है, यहाँ पे हम रख लेते हैं 50 तक, 0 to 50। इसमें अब क्या होगा कि मोस्टली जो प्रीमियम साइट्स हैं, जो फ्री वाली साइट्स हैं, बड़ी बड़ी medium.com है, ठीक है, Quora.com है, Pinterest है, अभी ये मैक्सिमम अथॉरिटी स्कोर हमारे पास आ गया 50। लेकिन यहाँ पे भी देखें google.com.np, google.com.bo, ठीक है, ऐसी साइट्स फिर भी यहाँ पे प्रीमियम साइट्स आ रही हैं। तो इस तरह फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं, अथॉरिटी स्कोर और कम कर देंगे, ठीक है, 0 to 40 करेंगे, वो और ज़्यादा फिल्टर हो जाएंगे। वो जितना फिल्टर लगा के यहीं पे आप चेक कर लें, जब आपको नज़र आए कि ठीक है अब ये जो साइट्स हैं ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, उसे एक्सपोर्ट कर लें।